ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। सकल मरुम रघुनायक जाना, लिए बोल अंगद हनुमाना। समाचार सब कहे समझाए, सुनत कोप कप कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सारा रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सारा समाचार कह के समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध से दौड़ पड़े। पुण्य कृपाल हस चाप चढ़ावा, पावक शायक शपथ चलावा। भयो प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिम संशय नाही। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भाल बलि मुख पाए प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाये, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित प्रसन्न होकर दौड़ पड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहे धरि धरनी, करहे भाल कपे अद्भुत करनी। गहे पद डारहे सागर माही, मकर उरग जस धर धर खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराय। गरजे भालु बली मुख, रिपुदल बल बिलचाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर गरज रहे हैं। निशाजान कप चारे वानी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा कर चितवा सबही, भय श्रमगत वानर तबही। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे वानर श्रम रहित हो गए। उनकी सारी थकावट दूर हो गई। वहां दशानन सचिव हकारे, शव सन कहे से सुवट जय मारे। आधा कटुक कपिन संघारा, कहूँ बेग का करिए बिचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों से आधी सेना का संहार कर दिया है। वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया है। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्रीवर। बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर शिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता और श्रेष्ठ मंत्री भी था। वह अत्यंत पवित्र नीति से कहने लगा कि हे तात, कुछ मेरी बात भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होय न जाहे बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर के लाए हो, तब से इतने अपशगुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिसका यश गाया है, उन श्री राम जी से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेह मारे सोय अवतरेउ कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्या कश्यप सहित हिरण्याक्ष को जो बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बंदहन, गुनागार घन बोध। शिव विरंच जे शिवहि, तासो कवन विरोध। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले हैं, अग्नि के समान हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं।
एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे बैर कैसा। परिहर भैरुदेव बेदेही भजहु कृपानिध परम सनेही, ताके बचन बान सम लागे, करिया मोह कर जाए अभागे। बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। रावण कहने लगा अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भयस नत मतरेऊ तो ही, अवजन नयन दिखावस मोही, ते अपने मन असनुमाना, बध्यो चहत एह कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह नहीं दिखाना। रावण के ये वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गयऊ कहत दुर्वासा, तब सकोप बोलेऊ घन नादा। कौतुक प्रात देखे हूँ मोरा, करे हूँ बहुत कहो का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा। थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुन सुत वचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयऊ भिनुसारा, लागे कपि पुन चहूँ द्वारा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हुआ। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोप कपिन दुर्घट गढ़ु घेरा, नगर कोलाहल भयो घनेरा। विविधा युद्ध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर बढ़ाए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह से अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से ही पहाड़ों के शिखर ढहाना शुरू कर दिया। ढाए महीधर शिखर कोटिन विविध विध गोला चले। गहरात जिम पविपात गरजत जन प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भय। गए शैल तेहि गढ़ पर चला, वह जह सो तह निश्चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनके शरीर चलनी हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ, जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुन श्रवण अस, गढ़ पुण्य छेका आय। उतर्यो वीर दुर्गते, सन्मुख चलो बजाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला आया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने जीवन को सफल करें, राम कथा सुनें। धन्यवाद, नमस्कार।